क्या नहीं पूछा है जिसको भगवान शिव सुनाए हैं, वह है चोरी करना तथा अपना अनुभव सुनाना। भगवती श्री पार्वती जी ने आगे कहा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। हे स्वामी, आप त्रिभुवन के गुरु जी हैं। ऐसा वेद बखान करके कहते हैं। तो आपके जैसा आन जीव माने अन्य जीव, पावर माने नीच है, वह क्या जान सकता है। उपक्रम है विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। यहाँ पर उपसंहार में कहा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप त्रिभुवन के गुरु जी हैं। आन जीव माने अन्य जीव आपके जैसा नहीं जान सकते। त्रिभुवन के गुरु कहने का भाव ये है कि आप मेरा भी गुरु जी हैं। ब्रह्म तत्व को समझने व समझाने के लिए गुरु शिष्य का भाव होना चाहिए। इसीलिए भगवती श्री पार्वती जी ने गुरु शिष्य के भाव को यहाँ पर प्रस्तुत किया। आन जीव पावर है, आपके सामने अन्य जीव पावर है, नीच है, वे क्या जान सकते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। उमा जी के प्रश्न सहज सुहाई माने सहज सुंदर है, छल विहीन है, इसीलिए इसे सुन करके शिव जी के मन को भाई माने अच्छा लगा। प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। प्रश्न श्री राम कथा संबंधित है, निश्चलता है, इसलिए यह सुंदर है। निश्चलता कैसे है? तो भगवती श्री पार्वती जी ने
उन सभी बातों को कहा है जो इनके पूर्व सती तन में घटित हुई है। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधन आवा, सो फल भली भांति हम पावा। यह जो श्री पार्वती जी ने सुनाया, यही इनकी निश्चलता है। जो भी बातें हो वह स्पष्ट कह देना है। जैसे राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। यह श्री राम जी की निश्चलता है। जब जीव निश्चल हो जाता है तो वह भगवान को प्रिय लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वैसे प्रश्न शब्द पुल्लिंग है, परंतु मानस जी में स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग किया गया है। जैसे धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। प्रश्न कई प्रकार से किए जाते हैं। 4 प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं। उत्तम, मध्यम। उत्तम प्रश्न वह होता है जिसमें कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न में जिज्ञासा होती है। उत्तम प्रश्न वह होता है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न में जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। मध्यम प्रश्न वह है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न में विद्वता होती है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न में विद्वता होती है कि हम भी जानते हैं। तीसरा, निकृष्ट प्रश्न वह होता है जो प्रश्नकर्ता परीक्षा के लिए प्रश्न करता है। निकृष्ट प्रश्न वह है जिसमें प्रश्नकर्ता परीक्षा के लिए प्रश्न करता है कि देखे इनको कुछ आता भी कि नहीं। चौथा, अधम प्रश्न वह है प्रश्नकर्ता का उद्देश्य ये रहता है कि कथा बंद हो जाए। कथा बंद हो जाए, यह उसका उद्देश्य होता है, इसलिए वह अधम प्रश्न है। तो उत्तम प्रश्न कथा सुनने के लिए है, मध्यम प्रश्न है तो कथा सुनने के लिए, लेकिन उसमें अपनी विद्वता का प्रदर्शन है। निकृष्ट प्रश्न वह है जो परीक्षार्थ है। अधम प्रश्न वह है जो विघ्न के लिए है, कथा बंद करने के लिए है। भगवती श्री पार्वती जी के प्रश्न उत्तम है, श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान शिव के मन को बहुत अच्छा लगा। हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलकिलो जन जल छाए,
हरहिए राम चरित सब आए, प्रेम पुलकिलो चन जल छाए। हरहिए रामचरित सब आए। हर शिव जी के हृदय में सब श्री रामचरित आ गए। इसीलिए शरीर प्रेम से पुलकित हो गया और लोचन जल छाए। लोचन माने नेत्रों में जल छा गए, अश्रु छा गए। भगवान शिव के हृदय में सब श्री रामचरित प्रकट हो गए। प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव ने तो रच करके हृदय में रखा है, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। तो फिर इनके हृदय में आने का क्या मतलब है? इसका समाधान ये है कि हृदय में सभी श्री रामचरित पहले से विराजित है। भगवती श्री पार्वती जी ने जो जो प्रश्न किए, उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शिव के हृदय में सब श्री रामचरित उदित हो गए। हृदय में सभी बातें बैठी हुई हो, फिर भी यह कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सब स्मरण में ही हो, याद में हो। जब कोई पूछता है तो फिर सभी बातें याद आ जाती है। जैसे किराने की दुकान में आप जाइए, आप जिस वस्तु के लिए गए हैं उसको आप ढूंढिए, देखिए, तो दुकानदार कहता है कि क्या ढूंढ रहे हैं आप? तो आप ये कहेंगे कि मैं ढूंढ रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा है। दुकानदार कहता आप बताइए तो। जब हम बताते हैं, आप बताते हैं, तब दुकानदार कहता है कि वो वस्तु है या नहीं है। दुकान में सभी वस्तुएं हैं, लेकिन जब ग्राहक पूछता है, मांगता है, उसको तुरंत याद आता है कि अमुक जगह अमुक वस्तु रखी हुई है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा याद ही रखता हो सब, लेकिन जैसे कोई मांगा वैसे ही तुरंत उसको याद आता है। जो ग्राहक जिस वस्तु को मांग करता है उसी वस्तु को तुरंत ला कर देता है। उसको पता है कि कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में और कहां पर रखी है। वैसे ही हृदय में जो बातें होती है उनको पूछने पर स्मरण में होता है, स्मरण में आता है कि हाँ अमुक बातें इस प्रकार से है। जैसे श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कई सुधि मोहि आई, बहुत जन्म कई सुधि मोहि आई। सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कई सुधि मोहि आई। गरुड़ जी के पूछने पर श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, मुझे बहुत जन्मों की बात याद आ गई। तो बात तो हृदय में थी, याद आ गई। वैसे ही श्री राम कथा हृदय में तो थी, प्रश्न करने पर सभी कथा याद आ गई। हरहिए रामचरित सब आए। जैसे श्री रामचरित हृदय में उदित हुए, वैसे प्रेम बढ़ा, शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु छा गया।
भगवान के चरित्र जब हृदय में आते हैं तो साथ साथ श्री राम जी भी आ जाते हैं। श्री रघुनाथ रूप और आवा परमानंद अमित सुख पावा परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप और आवा। श्री रघुनाथ जी का रूप हृदय में आ गया, फिर तो परमानंद, अमित माने असीम अनंत सुख प्राप्त किए भगवान शिव। शिव जी ने असीम सुख प्राप्त किया। श्री रघुनाथ रूप और आवा। श्री रघुनाथ जी का रूप हृदय में आया। संतों ने कहा श्री रघुनाथ माने श्री सीताराम जी। श्री से सीता जी और रघुनाथ से राम जी। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सो है। श्री रघुनाथ जी का रूप हृदय में आ गया। परमानंद अमित सुख पावा। भगवान श्री राम जी के चरित्र जब हृदय में विराजित होते हैं तो श्री राम जी भी हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा राम कथा मंदाकिनी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारी। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारी। चित्त रूपी चित्रकूट में जब श्री राम कथा रूपी मंदाकिनी प्रवाहित होती है, स्नेह रूपी वन जब प्रकट होता है तो श्री सीताराम जी वहीं प्रकट होकर के विहार करने लगते हैं। श्री रघुनाथ रूप रावा। चरित्र के साथ, नाम के साथ श्री राम जी के रूप भी हृदय में आते हैं। श्री राम जी का रूप प्रकट होता है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेखे। वैसे ही हर ही रामचरित सब आए तो श्री रघुनाथ रूप और आवा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज बारी बिलोचन बाचत पाती। बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आ भरी छाती। बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। फिर क्या हुआ? कहा राम लखन उर कर बर चिट्ठी रही गए कहतन खाटी मीठी। श्री रामचरित को बाँचते ही श्री चक्रवर्ती जी में प्रेम प्रकट हुआ। बाहरी विलोचन बाँचत पाता पुलक गात आई भरी छाती। और जैसे प्रेम प्रकट हुआ वैसे श्री राम जी प्रकट हो गए। राम लखन उर कर बर चिट्ठी
रह गए कहतन खाटी मीठी। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान श्री रामचंद्र जी जब चरित्र के साथ हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो फिर परमानंद असीम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के हृदय में श्री रामचरित उदित हुए क्योंकि श्री पार्वती जी श्री राम कथा सुनना चाहती है। श्री शिव जी के हृदय में श्री राम जी प्रकट हुए क्योंकि श्री पार्वती जी को श्री राम रूप में भ्रम है, उस भ्रम को निवारण करने के लिए प्रकट हुए। भगवान श्री राम जी के हृदय में प्रकट होने से आनंद ही आनंद। जय सुख लागे पुरारी, जय सुख लागे पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी। तेहि सुख मह संतत मगन, सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने हूँ लहो। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। तो परमानंद अमित सुख पावा। भगवान श्री राम जी परमानंद स्वरूप है। जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। परमानंद की प्राप्ति होने पर परमानंद ही परमानंद हो जाता है। परमानंद पूरी मन राजा श्री राम जी के आदेश। तो भगवान शिव ने परमानंद अमित सुख पावा। शिव जी को समाधि लग गई। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर किन्ह। रघुपति चरित महेश तब, हरषित बर नहीं लीन। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर किन्ह। महेश ध्यान रस दो दंड मगन। महेश ध्यान के रस में जुग दंड माने दो दंड तक मगन रह गए, डूबे रह गए। पुनि मन बाहिर किन्ह, पुनि माने फिर मन को बाहर किए। और तब रघुपति चरित हर्षित बरनय लिन्ह। श्री रघुनाथ जी के चरित्र को हर्षित माने प्रसन्नता के साथ वर्णन करना प्रारंभ किए। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर किन्ह। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लिन्ह। महेश ध्यान के रस में दो दंड तक मगन रह गए। ध्यान रसमय प्राप्त हुआ, अर्थात रस स्वरूप भगवान श्री राम जी की मूर्ति हृदय में प्रकट हो गई है। रस स्वरूप भगवान श्री राम जी की लीला हृदय में प्रकट हो गई है। इसीलिए उस ध्यान रस में दो दंड तक डूबे रह गए।
दो दंड माने 48 मिनट तक, 24 मिनट का एक दंड होता है। 48 मिनट तक ध्यान में मगन रह गए। भगवती श्री पार्वती जी को लगा मेरे स्वामी तो बिल्कुल समाधिस्थ हो गए। भगवान शिव ध्यान में ही मगन है। श्री राम जी की छवि ही ऐसी है कि देखने वाला डूब जाता है। किए पुण्य मन बाहर किन, श्री मिथिलेश जी महाराज भी मन को बाहर किए। प्रेम मगन मन जान निरपा कर विवेक धरी धीर, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर नए लेन। तब महेश रघुपति चरित हर्षित बर नए लेन। बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री राम जी के चरित्र वर्णन करना प्रारंभ किए। भगवान शिव अपने मन को ध्यान रस से बाहर किए। क्यों? इसलिए कि अभी ध्यान रस में डूबे रहने का समय नहीं है, अभी कथा सुनाने का समय है। दूसरा भाव यह है कि ध्यान के बाद समाधि लग जाती है। यदि कहीं समाधि लग गई तो श्री पार्वती जी प्रतीक्षा करती रह जाएंगी। इसलिए भगवान शिव अपने मन को बाहर किए। तीसरा भाव यह है, ध्यान में समाधि में स्वार्थ है। स्वयं आनंद को प्राप्त करता है वह जो ध्यान और समाधि में मगन होता है, तो इसमें स्वार्थ है। और कथा में परमार्थ है, क्योंकि श्रोता को भी आनंद प्राप्त होता है। चौथा भाव यह है कि कथा सुनने के लिए, कथा गाने के लिए बड़े बड़े अमलात्म सिद्ध कोटि के मुनि लोग भी समाधि छोड़ देते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित जी ध्यान। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित जी ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पाषाण। श्री चक्रवर्ती जी महाराज भी कुछ क्षण के लिए डूबे रह गए थे। राम लखन उर करबर चिट्ठी रह गए कातन खाटी मीठी। तो फिर पुनि धरि धीर पत्रिका बांची। भगवान शिव अपने मन को बाहर करके और बड़ी प्रसन्नता एवं उमंग के साथ कथा कहना शुरू किए। कथा में आनंद तभी प्राप्त होता है वक्ता श्रोता को, जब वक्ता को कथा गायन में प्रसन्नता हो। भजव हृदय आनंद उछाहु, भजव हृदय आनंद उछाहु, उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहु। फिर तो चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री जागवल्लभ जी महाराज को सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। श्री कागभुसुंडी जी महाराज भयउ तासु मन परम उत्साहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा।
श्री सुखदेव जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री निमाई मिताई जी, इन सब का हृदय जब उल्लासित हुआ है तब इन सब ने चरित्र को, प्रेम को गायन शुरू किया है। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनई लीन। भगवान शिव मंगलाचरण करते हैं, वंदना। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहिचाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहिचाने। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जाहि बिनु जाने, झूठे सत्य, जिनको बिना जाने झूठा सत्य प्रतीत होता है। जिमी माने जैसे, बिनु रज पहचाने भुजंग का भ्रम होता है, जैसे बिना रस्सी को पहचाने सर्प का भ्रम हो जाया करता है। भगवान श्री राम जी को जानना चाहिए, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। सभी को जानना चाहिए, मनुष्य मात्र को जानना चाहिए। जिनको बिना जाने झूठा भी सत्य प्रतीत होता है, जैसे बिना रस्सी के पहचानने से सांप का भ्रम हो जाता है। झूठे का अर्थ यहां पर परिणामी से, समन्वय सिद्धांत के अनुसार झूठे का अर्थ है परिणामी से। परिणामी माने परिवर्तनशील, बदलने वाला, सत्य मालूम पड़ता है। ये संसार परिणामी है, परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता रहता है, नया नया रूप धारण करता रहता है। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। सत्य मालूम पड़ता है। रस्सी को जब तक हम नहीं पहचानते हैं तब तक उसमें सर्प का भ्रम हो जाया करता है। जिमे भुजंग बिनु रज पहचान। वैसे जब हम जान लेते हैं कि यह रस्सी है तो वह भ्रम दूर हो जाता है। वैसे ही जब हम जान लेते हैं कि संसार श्री राम रूपमय है तो भ्रम दूर हो जाता है, भ्रांतियां दूर हो जाती है। गोस्वामी जी ने इस बात को
बाल कांड में ही मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी ने इस बात को बाल कांड में ही मंगलाचरण में ही कहा, यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः। यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः। यत सत्वाद माने जिनकी सत्यता से, सारा जगत सत्य सा प्रतीत होता है, भाषित होता है। रज्जौ यथा हेर भ्रमः। ध्यान दीजिएगा, जगत सत्य है, प्रपंच झूठा है। जगत सत्य है, प्रपंच झूठा है। रस्सी यथार्थ है, सत्य है, उसको सर्प मान लेना ही झूठा है। जिस प्रकार से रस्सी सत्य है, यथार्थ है, वैसे श्री राम रूप में यह जगत यथार्थ है। श्री राम रूप में यह जगत यथार्थ है। सिये राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखहि जगत कैसन करऊं विरोध। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सत्य है। विनय पत्रिका 205 में गोस्वामी जी ने लिखा, अग जग रूप भूप सीतावर। ये श्री राम रूप में जगत यथार्थ है, जैसे रस्सी यथार्थ है। सांप मान लेना यह भ्रम है, वैसे ही इसमें जो हम यह मान लेते हैं कि यह मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा शरीर है, यही भ्रम हो जाता है। गोस्वामी जी ने उन ज्ञानियों से पूछा जो अद्वैत मत के आचार्य महापुरुष हैं, दिन रात कहा करते हैं जगत झूठा है, जगत झूठा है, जगत झूठा है। गोस्वामी जी ने उनसे पूछा, विनय पत्रिका 121 पद में, जो जग मृषा तापत्रय अनुभव हो ही कहूं के ही लेखे। जो जग मृषा ताप त्रय अनुभव हो ही कहूं के ही लेखे। यदि जगत झूठा है तो फिर त्रैताप क्यों होता है। कवितावली उत्तरकांड में 39 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, झूठो है झूठो है झूठो सदा जग, संत कहंत जो अंत लहा है। ताको सहाय सठ संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हहा है। जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। जान शिरोमणि जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। इसलिए श्री राम जी को जानना सबके लिए अनिवार्य है। जान शिरोमणि जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। श्री राम जी को नहीं जाना तो फिर क्या जाना उसने, कुछ नहीं जाना। यदि जगत झूठा ही है तो फिर ये दुख क्यों दे रहा है। इसलिए समझना चाहिए, ये जगत नानत्व रूप में झूठा है, श्री राम रूप में सत्य है। जैसे रस्सी रूप में सत्य है,
लेकिन वह सर्प रूप में झूठा है। जब हम उसको सर्प मान लेते हैं तो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। अच्छा, सर्प का कुछ अवयव उसमें होता है, इसलिए भ्रम हो जाता है। रात्रि में बिजली चमकने पर ऐसा आभास होता है कि यहां सांप है, आकार वकार से उसका आकार ऐसा है, उसका अवयव ऐसा है। लेकिन उजाला होने पर, दिन होने पर पता चलता है तो रस्सी है। मन खुश होता है। झूठे परेशान थे पूरी रात, ये सांप है, सांप है। अरे सांप नहीं, ये रस्सी है, रस्सी। ये तो बड़े काम की रस्सी है। वैसे ही नानत्व रूप में हम आप परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। जब पता चलता है कि राम रूपमय हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो बड़े काम के हैं। देखो यहां पर अध्यात्म दृष्टि से जो मिलते हैं, जुड़ते हैं, जो भक्ति भजन में जुड़ते हैं, भगवान के संबंध से जुड़ते हैं, पता चलता है ये तो बड़े काम के हैं। और जो शरीर संबंध से जुड़ते हैं, जहां ये लगता है कि यही मेरा है, इन्हीं का हम है, पता चला कि थोड़े दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, उसके लिए बैठकर रोते हैं। तो झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिनको बिना जाने झूठा भी सत्य प्रतीत होता है। ये नानत्व रूप जगत जो झूठा है वह सत्य प्रतीत होता है, सत्य मालूम होता है। गोस्वामी जी उदाहरण दिए, जिमे भुजंग बिनु रज पहचाने। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। रस्सी झूठा नहीं है, रस्सी सत्य है। सांप मान लेना ये भ्रमात्मक है और यही दुख के कारण है। वैसे जगत श्री सीता राममय है, यह सत्य है और यह संसार हमेशा बना रहेगा। देखो, किसी के पिताजी मरते हैं, किसी की माताजी मरती है, किसी के भाई मरते हैं, किसी की पत्नी मरती है, किसी के बेटे मरते हैं। पर ध्यान देने वाली बात है, पिता पद नहीं मरता है, माता पद नहीं मरा। कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माता है, कोई किसी के भाई है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी के पति है, तो पद तो जीवित है। लेकिन उस पद पर जिसको अपना माना था वो चला गया, मर गया। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है कि वह नहीं मरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, और प्रगट सुतन तब आगे शोभा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोबा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगति पर मांगी। जब हम ये जानते हैं कि जगत राममय है, सिय राममय है, सभी नारी श्री सीता जी के रूप, सभी पुरुष श्री राम जी के रूप हैं, तो आनंद प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते श्री राम जी को जानिए, सब लोग जानो, क्योंकि जिनको बिना जाने ये नानत्व रूप झूठा जगत सत्य महसूस होता है। जैसे बिना रस्सी के पहचानने से सांप का भ्रम होता है, भय और दुख प्राप्त होता है। और जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जेहि जाने जग जाई हेराई।
यही जाने जिनको जान लेने से जग हेराई जाए, जिनको जान लेने से जग हेराई जाए माने जगत खो जाता है। जथा जागे सपन भ्रम जाई, जथा माने जैसे जगने पर स्वप्न जन्य भ्रम समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी नाम प्रकट नहीं कर रहे हैं भगवान शिव, कह रहे हैं जिनको बिना जानने से झूठा सत्य मालूम होता है, जैसे रस्सी को बिना पहचानने से सांप सत्य मालूम पड़ता है, और जिनको जान लेने से जगत खो जाता है, हेरा जाता है, जैसे जगने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। जागे जथा सपन भ्रम जाए। स्वप्न में बहुत कुछ दिखता है। सपने होई भिखारी नृप, सपने होई भिखारी नृप, रंक नाकपति होई, जागे लाभन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोई, तिमि प्रपंच जिए जोई। जगने पर न उसको हानि हुई न उसको लाभ हुआ। जो राजा सपने में भिखारी बना था उसको हानि नहीं हुई, जगने पर खुश हुआ कि चलो हम राजा ही है। जो भिखारी स्वर्गाधिपति बना था उसको कोई लाभ नहीं हुआ, जगह तो देखा हमको तो भीख ही मांगना, हम तो वैसे ही है। जब तक सपने में था राजा रो रहा था, हम भिखारी बन गए। भिखारी बड़ा खुश था, अरे हम तो स्वर्गाधिपति बन गए। ये भ्रम है उसका। जगने के बाद न उसको हानि हुई न उसको लाभ हुआ। वैसे ये प्रपंच है। जय जाने जग जाई हेरा। श्री लक्ष्मण जी कहते धरण धाम धनपुर परिवारो, धरण धाम धनपुर परिवारो, सरग नरग जहां लगी व्यवहारो, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जैसे एक सामान्य मनुष्य स्वप्न का भ्रम जगने पर मुक्त हो जाता है, एक सामान्य मनुष्य का जगने पर स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही जो मनुष्य विषय से वैराग्य होकर के, संसार के प्रपंच से विरक्त होकर के जब ज्ञानवान होता है, तब उसको पता चलता है कि सब झूठा था। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जही जाने जग जाई हेराए, जिनको जान लेने से जगत हेरा जाता है, जगत खो जाता है। जिनको जान लेने से जगत खो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि जगत नष्ट हो जाता है, ये नानत्व रूप जगत खो जाता है। जैसे मेरा अमुक जैसे कि चाकू था जो बड़ा उपयोगी था, मेरी लेखनी थी, मेरी कॉपी थी, वह मेरी पुस्तकें थी, खो गई है। खो गई का मतलब वो नष्ट नहीं हुई है। वो लेखनी, वो कॉपी, वो पुस्तकें नष्ट नहीं हुई है। खो जाने का मतलब हमारे नेत्र से ओझल हो गई है, हमारे नेत्र के सामने नहीं है, तो हम कहते हैं हमारी अमुक वस्तु खो गई। खो गई का मतलब कोई ले गया, कौन ले गया पता नहीं, लेकिन वस्तु खो गई।
वैसे संसार तो बना रहता है, नानत रूप खो जाता है। श्री राम रूपमय संसार बना रहता है, नानत रूप में संसार खो जाता है। जगना ज्ञान है, जगना ज्ञान है, कोई जगा दे ये भक्ति है। स्वयं जग जाए तो यह ज्ञान कहलाता है, कोई हमें जगा दे तो भक्ति कहलाती है। क्योंकि ज्ञान में जीव स्वयं जगता है और भक्ति में संत उनको जगाते हैं। भगवान की कृपा संत रूप बन करके जगाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका 73 में और 74 में। 73 में गोस्वामी जी ने ज्ञान प्रधान से कहा जगना, जागु जागु जीव जड़ जोहे जग जामिनी, जागु जागु जीव जड़ जोहे जग जामिनी, देह गेह नेह जानू जैसे घन दामिनी, सोवत सपने सहे संस्कृति संताप रे, बूढ़ो मृग वारी खायो जेवरी के सांप रे। और 74 में गोस्वामी जी ने लिखा, जानकी से कृपा जगावती सुजान जीव, जानकी से कृपा जगावती सुजान जीव, जागु त्यागु मूढ़ता अनुरागु श्री हरि। तो भगवान की कृपा जगाती है। जही जाने जग जाई है राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। वे कौन है? कहा वह है राम जी। बंधो बाल रूप सोई रामू, बंधो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू। जिनको न जानने से झूठा सत्य मालूम होता है, जैसे रस्सी को बिना पहचानने से सांप का भ्रम हो जाता है, दुख होता है। जिनको जान लेने से जगत खो जाता है, जैसे जगने पर स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। मैं उन्हीं बाल रूप श्री राम जी को वंदन प्रणाम करता हूं, बाल रूप श्री राम जी को प्रणाम करता हूं, जिनके नाम को जपने से सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है, सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, बंधो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। भगवान शिव निर्गुण से सगुण में घटाते हैं। निर्गुण कह करके उन्हीं को सगुण कहते हैं, क्योंकि श्री पार्वती जी का पहला प्रश्न है, निर्गुण सगुण कैसे। बंदौ बाल रूप सोई राम, भगवान शिव
श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करके श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैंने पहले भी इनको समझाया है परंतु इनके मोह का निवारण नहीं हुआ था, दूर नहीं हुआ था। अब की बार आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि इनके मोह का सफाया हो जाए, इनके संशय का सफाया हो जाए। देखो वक्ता के अंदर में यह भाव होना चाहिए कि रघुनाथ जी कृपा करें जिससे इन श्रोता को बोध हो, इनकी जिज्ञासा का समाधान हो और इनका कल्याण हो, इनकी भलाई हो। इसलिए वक्ता को चाहिए कि श्री राम जी से प्रार्थना करें और वे उनसे कहें कि मेरी वाणी में वह सामर्थ्य दीजिए, वह शक्ति दीजिए जिससे कि इस वाणी के द्वारा आपके इस भक्त का कल्याण हो। श्री पार्वती जी के मोह को निवारण करने के लिए श्री राम जी के बाल रूप की वंदना कर रहे हैं। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। जिनके नाम को जपने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। सारी सिद्धियां माने अष्ट सिद्धियां हैं। अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकामे सित्व वसित्व। भगवान शिव वाणी की सिद्धि चाहते हैं कि मेरी वाणी को सिद्ध बना दीजिए जिससे कि श्री पार्वती जी के संशय का निवारण हो जाए, संशय मुक्त हो जाइए। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अनुमादिक पाए। रूप से भी सिद्धियां मिलती है। भव भे सज रघुनाथ जस, सुनहि ज नर अरु नारी। कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। रूप से सारी सिद्धियां मिलती है, लीला से सारी सिद्धियां मिलती है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। और धाम से सारी सिद्धियां मिलती है। आहा सब विधि पुरी मनोहर जानी, सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। तो श्री राम जी के नाम रूप लीला धाम चारों सभी सिद्धियों को देने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यह चौपाई जन जन में व्याप्त है और चौपाई भले ना आती हो पर यह चौपाई सबको आती है। चौपाई का सीधा अर्थ है श्री राम जी मंगल के भवन हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में विहार करने वाले हैं, लीला करने वाले हैं। वे बाल रूप श्री राम जी मेरे ऊपर द्रवित हो जाए, यही इस चौपाई का अर्थ है। तो भगवान शिव मंगलाचरण कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। प्रसंग को ही प्रहृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।